अवलोक सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनी सूर्यनाद जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो जब लगन का समय आया तो फिर उन्होंने हिमांचल ने क्या किया कि बोल सकर सुर सादर लीने। उन्होंने सब देवताओं को बड़े आदर के साथ बुलवाया और सभी यथोचित आसन दीने। और सब देवता लोग जब आए तो वहाँ मंडप के नीचे सबको यथा स्थान दिया गया। जो जिसके लिए बैठने के लिए उचित स्थान था वो स्थान उनको दे दिया गया। अब इससे भी ये पता लगता है कि वहाँ पर देवता लोग ही आए। बोली सकर सुर सादर लीने, देवताओं को आदर साथ बुलाया गया। तब एक तो ये लगता है हो सकता है कि वो भूत प्रेत के साथ से तो अपना काम करके चले गए, अब उनकी वहाँ आवश्यकता नहीं रही बारात में। अथवा ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने भी देवताओं का रूप धारण कर लिया, जैसे शंकर जी, वैसे ही शंकर जी के गण जो है वो हो देव कोटि के हैं सब, तो उन लोगों ने अब सब सुंदर रूप धारण कर लिया। अब वो वैसे भूत प्रेत श्रृगाल के मुख वाले, श्वान कुत्ते के मुख वाले, अनेक मुख वाले, कहीं दुबले कहीं पतले तरह तरह के रूप धारण किए हुए थे, वो उन्होंने बदल दिए, देव रूप हो गए। कुछ भी हो गया हो, चाहे वो देव रूप हो गए हो अथवा वो लोगों ने अब यहाँ आकर के कुरूपता फैलाना उचित न समझा हो, इसलिए वो लोग अपने रह गए, वहीं जनवासी में रह गए हुए, चले गए हों। अब देवता ही देवता वहाँ पर हैं, सब सुंदर देवता लोग वहाँ बैठे हुए हैं मंडप के नीचे। शंकर जी भी हैं, ये सब लोग आ गए। अब आगे विवाह की तैयारी वहाँ होती है। तो वेदी वेद विधान संवारी, अब जब वहाँ सब बैठे हुए हैं तब वेदिका बनाई। जब लगन होता तो उसमें वेदी बना करके हवन कराते हैं। तो वेदी के माने हवन करने के लिए मिट्टी की जो छोटी सी चौतरियाँ बनाई जाती है जिसके ऊपर अग्नि जलाई जाती है, वो वेदी बना कर तैयार की गई। और सुभग सुमंगल गावहीं नारी, अब यहाँ मंगल के गीत स्त्रियाँ गा रही हैं, भगवान के भजन कीर्तन की इस प्रकार के गान मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भगवान से मंगल की कामना करते हुए गीत जो गाए गए वो मंगल गीत हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, और फिर एक बहुत सुंदर शंकर जी के बैठने के लिए एक बहुत सुंदर सिंहासन बनाया गया, उच्चासन। और जाय न बरन बिरंच बनावा, वो तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए उसका वर्णन नहीं करते बनता। मैंने बहुत सुंदर एक सिंहासन बनाया गया शंकर जी के लिए। बैठे शिव विप्रन शरणाई, उस सिंहासन पर शंकर जी बैठे। अब शंकर जी बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? विप्रन शरणाई। अब बैठने के पहले प्रणाम करना चाहिए लोगों को, तो विप्रों को प्रणाम करते हैं। और हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, अब भगवान राम का अपने हृदय में स्मरण करते हैं, वो इष्ट देव उनके हैं, तो भगवान राम का स्मरण करते हैं और विप्रों के चरणों में सिर झुकाते हैं और फिर सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये देखो सब ये विधान, ये सब कथा के द्वारा ये बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे किया जाता है, प्रथा किस प्रकार की है। ये सब इसी से शास्त्रों से सीखने को ये सब बातें मिलती हैं। बहुर मुनीसन उमा बुलाई, तो इसके माने पहले शंकर जी को आसन बैठाया गया, फिर वो लड़की को जो बुलाया जाता है बाद में बुलाया जाता है मंडप के नीचे, पहले नहीं आती लड़की आती बाद में। तो इसलिए जब शंकर जी सिंहासन पर आकर के बैठ गए तब पार्वती जी को बुलाया गया। बहुर मुनीसन उमा बुलाई, तब मुनियों ने कहा पार्वती जी को लाओ, वो भी आवे यहाँ पर बैठे आके। तो कर श्रृंगार सखी ले आई, तो सखियाँ उनके साथ में हैं पार्वती जी के, उन्होंने पार्वती जी का श्रृंगार किया, सजा बुजा करके ले आई, उनको मंडप के नीचे ले आई। अब आगे पार्वती जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं कि देखो पार्वती जी आ रही हैं, तो सब लोगों सब देवताओं ने देखा कि पार्वती जी आ रही हैं। अब देखो दो भाव हैं पार्वती जी में, एक तो ये है कि इस समय वधू बन करके आ रही हैं, शंकर जी से विवाह होने आ रहा है, तो उसी वधू के रूप में सजाई गई हैं। और दूसरी बात ये कि वो तात्विक रूप से क्या है, वो जगत जननी है, सारे संसार की माता है, अनादि है। तो दूसरे उसमें मातृभाव भी लोगों का है, तो दोनों रूपों में देखते हैं, मातृभाव से देखते हैं
लेकिन ये भी देखते हैं कि समय एक बालिका के रूप में, सुंदर बालिका के रूप में आ रही हैं। तो दोनों बातें हैं, तो उनका दोनों का वर्णन करते हैं। तो देखत रूप सकल सुर मोहे, सब देवताओं ने देखा कि देखो पार्वती जी कितनी सुंदर, अत्यंत सुंदर स्वरूपा पार्वती जी आई। उनको देख करके सब उधर ही देखते रह गए। वर्णय छब अस जग कवि को है, अब उनकी पार्वती जी कैसी सुंदर है उसकी सुंदरता का वर्णन करो। तो तुलसीदास जी के ऐसा दुनिया में भला कौन कवि होगा जो उनकी पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन करे। अरे कवि लोग तो वर्णन करते हैं, लौकिक सुंदरताएं होती, संसार के स्त्री पुरुष हों तो उनकी सुंदरता का वर्णन करे। ये तो परब्रह्म परमात्मा ही है, उन्हीं की शक्ति है, परमात्मा स्वरूपा है, उनकी सुंदरता का वर्णन करे तो कौन करे। माने असंभव उनकी सुंदरता का वर्णन करे। जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सब देवताओं ने उनको अपने मन ही मन में प्रणाम किया। और क्या समझ करके, जगदम्बिका, ये तो जगदम्बिका है, माने सारे जगत की जननी है, माता है। तो मातृ भाव ला करके उनको सबको प्रणाम किया। और भव भामा, भव माने शंकर जी, भामा माने पत्नी, ये समझ करके शंकर जी अनादि देवता हैं, देवादि देव हैं और उन्हीं की ये पत्नी है। तो इसलिए उस प्रकार से मातृ भाव रख करके उन सब देवताओं ने पार्वती जी को प्रणाम किया। अब उनकी सुंदरता का इसी भाव में देखो कि वो मातृ भाव से उनको देखते हुए उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। तुलसीदास सुंदरता मर्याद भवानी, पार्वती जी जो है वो तो सुंदरता की मर्याद है कि मैंने सीमा है, मन उससे ज्यादा सुंदर भला सुंदरता क्या होगी। जितनी अधिक से अधिक सुंदरता हो सकती है उतनी सुंदरता है, सुंदरता की पराकाष्ठा है, ऐसे कह सकते हैं। मर्याद के माने पराकाष्ठा हो। और जाय न कोटि हो बदन बखानी, एक मुख क्या करोड़ों मुख से अगर वर्णन करो उनकी सुंदरता का तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी महान सौंदर्य स्वरूपा है। कोटि हु बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। कहते हैं कोटि मुख से उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जग जननी शोभा महा, समस्त जगत की जननी है और बड़ी ही सुंदर है, ऐसे करके फिर बोला। तो मैंने बार बार उनकी सुंदरता का उल्लेख करते हैं। तो सकुचई कहा तो सुत शेष शारद मंदमति तुलसी कहा। और सरस्वती से उनकी सुंदरता वर्णन करने को कहो तो उनको भी संकोच होगा। वेदों को कहो, शेषनाग को कहो कि इनकी सुंदरता का वर्णन करो तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शेषनाग नहीं कर सकते, श्रुतियां वेद जी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, जब सरस्वती उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर भला हमारी किसमें गिनती है। मंदमत तुलसी कहा, तुलसी तो मंदमती है, वो भला क्या कहे, उनकी कहाँ तक वर्णन करे उसको। तो छविकान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप से जहाँ, बस यही समझो छविखान मन सुंदरता की खान ही है। सुंदरता की खान कह करके तो ये मन तुलसीदास जी का ये टिप्पणी है। मन सुंदरता कितनी सुंदरता है, तो देवता जैसा वर्णन करें, सरस्वती जैसा वर्णन करें, तुलसीदास जी कहते हैं वो सुंदरता की खान ही है। जैसे सोने की खान हो, तो सोने की खान के माने जहाँ से सोना निकलता है। तो संसार में जितना भी सोना कहाँ से आया, का सोने की खान से आया। ऐसे संसार में जहाँ जहाँ कहीं भी सुंदरता दिखाई देती है तो लोगों में सुंदरता आई, वो कहाँ से आई, वहीं पार्वती जी से आई, वही सुंदरता की खान वही है। तो सारे संसार की सुंदरता का जो आदि स्रोत हैं वो पार्वती जी है। ऐसे कह करके उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी सुंदरता का वर्णन कर दिया। तो छवि खान मातु भवानी गवनी मध्य मंडप से जैसे वो आती हुई दूर से दिखाई दी, वहीं से उनका सुंदरता का वर्णन करते चले आए। जब तक उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ तब तक पार्वती जी वहां आ गई जहां शंकर जी थे और उनको वहां बैठाल दिया गया। वहां पार्वती जी जब शंकर जी के पास आई तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं अवलोक सकहीं न सकुच पतिपद। अब उनको बड़ा संकोच उनके मन में होता है। पार्वती जी शंकर जी के सामने आई तो उनके चरणों की तरफ वो देखती हैं तो उनको चरणों की तरफ देखने में भी संकोच लगता है। और कमल मन मधुकर तहाँ, बस उनका मन, भ्रमर रूपी मन शंकर जी के चरण रूपी कमलों पर वहीं पर मंडरा रहा है। माने आंखों से शंकर जी के चरण की तरफ देखने में हिम्मत नहीं पड़ती, संकोच होता है,
लेकिन उनका मन भगवान शंकर जी के चरणों में ही लगा हुआ है, ये कहने का। इस प्रकार से पार्वती जब आती हैं शंकर जी के सामने तो ऐसा भाव, ऐसी भंगिमा, उसका सबका वर्णन हो गया। इस प्रकार से आती है। तो कहते हैं सुनि अनुशासन गणपति ही पूजे संभव भगवान। अब जब वो आकर के उनको बैठाल दिया गया तब उसके बाद में पूजन प्रारंभ हुआ। अभी शंकर जी से पार्वती जी से पूजन कराया जाता, हवन कराया जाता है, ये सब कार्य शुरू होना है। तो सबसे पहले पूजन जब शुरू हो तो क्या हो, गणेश जी की पूजन हो। तो फिर उनको कहा गया तो मुनि अनुशासन, वो जो पंडित लोग पूजा करा रहे हैं मुनि लोग, उन्होंने इनसे कहा शंकर जी से कि पहले गणेश जी की पूजा करो। पार्वती जी से कहा पहले गणेश जी की पूजा करो। तो जैसे उनसे कहा गया तैसे वो फिर करने लगे। गणपति ही पूजे संभव भगवान। उनके कहने से शंकर जी ने भी गणेश की पूजा की, पार्वती जी ने भी गणेश की पूजा की। अब कहें ऐसी जो कथा चली तो लोग बाग पूछने लगे, तुलसीदास आया कि लोग बाग ये पूछेंगे कि अभी तो शंकर जी पार्वती के विवाह रहा, गणेश जी तो अभी पैदा नहीं हुए, और अभी जब पैदा नहीं हुए तो उनकी पूजा कहाँ से होने लगी? तो इसका उत्तर क्या है? तो उसको तुलसीदास स्वयं बता देते हैं। कहते हैं इसको जो है वो हो आपकी समझ में ना आवे हम बता देते हैं। कहते हैं कि को सुन संशय करे जनी, इसको सुन करके संशय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? सुर अनादि जिय जान, एक सामान्य सिद्धांत ही समझ लो, जितने भी देवता हैं वो सब अनादि हैं। अनादि माने उनका ये नहीं कि गणेश जी शंकर जी से पैदा हुए, जब पैदा हुए तब हुए, उसके पहले थे ही नहीं, ऐसे नहीं। देवताओं के संबंध में ऐसे विचार न करो। ये कहानी जो चलती है, पौराणिक रूप जो दिए गए हैं, ये लोगों को उनका वर्णन करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उपासना करने के लिए, जिससे कि धीरे धीरे करके लोगों का चित्त शुद्ध हो, परमात्मा का चिंतन करने के लिए साधन बने। ये सब कहानियां हैं। भगवान ने अवतार भी लिए तो इसलिए अवतार लिए कि भक्त लोग फिर भगवान का उन अवतारों की घटनाओं का, उनकी कथाओं का स्मरण करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो उनके चित्त शुद्ध होंगे, धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, भक्ति भाव उनमें जागृत होगा। इसलिए सबका वर्णन है ये। लेकिन इनको लेकर के बहस करना व्यर्थ है, इनको लेकर के शंकाएं करना व्यर्थ है। ये बताना ये कैसे हो सकता है साहब, वो कैसे हो सकता है, अगर यही करते रहेंगे तो इन कथाओं का, पौराणिक कथाओं का जो प्रयोजन है वो समाप्त हो जाए। इन कथाओं का प्रयोजन ये नहीं कि इन घटनाओं को लेकर के उनकी बहस करो, इनका प्रयोजन ये है कि इन कथाओं को कहो, इन कथाओं को सुनो और चित्त को शुद्ध करो। जब चित्त शुद्ध हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो, इसलिए ये कथाएं। तो देवता वैसे तो सिद्धांति देवता अनादि है। अब शंकर जी पार्वती जी का क्या विवाह की बात है कि शंकर जी का विवाह पार्वती जी से हुआ, तो अब ये तो एक पौराणिक कथा का रूप दिया गया उसमें। नहीं तो शंकर जी अनादि है और पार्वती जी भी अनादि है, और पार्वती जी शंकर जी की ही शक्ति है। जैसे एक संगीतकार हो तो गाने की शक्ति उसमें होती है, तो एक गाने की शक्ति और गाने वाला, ये को दो चीजें थोड़ा हैं। जो गाने वाला है उसी में गाने की शक्ति भी है, अगर वो गा सकता है तो गाने की शक्ति उसमें है ही है। ये दो चीजें अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा है, उस परमात्मा से नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है। तो नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है, जिस शक्ति से उत्पन्न होता है वो परमात्मा की शक्ति है। कोई परमात्मा से शक्तिवान से अलग नहीं हो सकती। इसलिए पार्वती जी जो है शंकर जी से अलग हो ही नहीं सकती। ये तो वेदांत सिद्धांत सत्य बात तो ये। लेकिन अब उसके बाद में उनका सबका चरित्र चित्रण उस प्रकार से होने लगे, अवतार होने लगे, फिर पौराणिक कथाएं होने लगे, तो इनका सबका प्रयोजन तो भिन्न प्रयोजन है। इसलिए सबका सब है, एक दूसरे से इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इस तरह से होते ये कहने लगे कि फिर ये है सदा ही जितनी भी कथाएं चलती हैं उनमें सब में याद रखे कि भगवान ये सदा अनादि है। जैसे भगवान राम हैं, तो कोई कहे कि जब अब दशरथ के यहाँ जब उन्होंने भगवान ने अवतार लिया तब तो भगवान राम हुए, उसके पहले तो राम थे नहीं। ये तो इतिहास की बात बोली। इतिहासकार किसी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि जब दशरथ के यहाँ जब जन्म लिया तब से भगवान राम हुए, उसके पहले नहीं थे। लेकिन शास्त्र हमारे ये थोड़ी कहते हैं भगवान राम तो पहले ही थे, वो तो दशरथ जी के यहाँ आकर के प्रकट हो गए और लोगों को दिखाई देने लगे बालक भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भय प्रगट, तो प्रगट तो वही होगा जो पहले से हो तो प्रगट होगा। इसलिए भगवान पहले से हैं, प्रकट हुए मात्र। तो इसलिए देवता सदा से हैं हमें। भगवान राम भी सदा हैं और सदा रहते हैं।
अब ये भी नहीं कि उनकी लीलाएं समाप्त हो गई, भगवान चले गए, राम तो भगवान राम तो है नहीं, वैसे थोड़े, वो तो भगवान राम अब भी है, पहले भी थे अब भी हैं, लीलाएं हो रही थी तब भी हैं। इस दृष्टि से उनको देखो। तो ये यहाँ ये बता देते हैं कि इनको देवताओं को किस रूप में देखना चाहिए, कैसे इनको याद रखना चाहिए कि यह अनादि है। बार बार शंकर जी को अजा अनादि शक्ति ऐसे करके पार्वती जी को बोलते आ रहे हैं, शंकर जी को अनादि बोलते चले आ रहे हैं। तो अनादि इसलिए बोलते जा रहे हैं, बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं, कथा अपने स्थान पर चल रही है, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि सब देवता अनादि हैं, अनंत हैं, नित्य विद्यमान हैं, सत्स्वरूप हैं, वो याद रखना चाहिए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भमहि समर्पी जानी भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, भेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं, जय 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 शंकर सुर करहीं, बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना, हरिगिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जो रहिम भूधर कयो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गई रयो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पथ पाथोज मैना प्रेम पर पूर्ण हियो, नाथो मामम प्राण सम ग्रह किंकरी करेऊ, क्षमेउ सकल अपराध अब हुई प्रसन्न वर देव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, श्रुति माने वेदों ने जैसे विवाह की रीत बताई उसी प्रकार से सब हुआ, माने वैदिक रीत से विवाह हुआ। माने इसमें यह है कि अपने सनातन धर्म में जिन शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं उनकी शिक्षा ये है कि जितने भी ये संस्कार के कार्य हैं वो होते हैं वो वैदिक रीत से होने चाहिए और उसी की परंपरा को आगे चलाना चाहिए। वैदिक रीत सही तरीका है, वेद विरुद्ध तरीके जो अपना लिए जाते हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए उनको वैदिक रीति इस प्रकार की बनाई गई जिसके कारण सब कालों में सदा ही वो कल्याणकारी हो, सब प्रकार से मंगलकारी हो, ऐसी वैदिक रीति है। और नई नई रीतियां लोग अपना लेंगे तो फिर वो अमंगलकारी हो जाती हैं, लोगों को दिखाई नहीं देता इसमें हानि क्या है, बाद में फिर उनकी हानि होती दिखाई देती है। वो फिर ऐसे लोग अल्प बुद्धि के लोग जो लौकिक रीतियां बना लेते हैं उनसे फिर पश्चाताप होता है, बाद में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं वैदिक रीति जो है वो ऋषियों मुनियों की बड़े विचार पूर्वक अनुभव के द्वारा सब देख के अच्छे ढंग से वो बनाई गई, इसलिए उस वैदिक रीति का पालन करना चाहिए। तो जस विवाह के विधि श्रुति गाई, विधि माने विधान, विवाह का जैसा विधान है श्रुतियों में जैसा गाया गया है, अथवा कहो जैसे विवाह के विधि विधाता ने श्रुतियों में जैसी गाई, ब्रह्मा जी ने बताई है वैसी करनी चाहिए। महामुनि सो सब करवाई, उन महामुनियों ने जितने वहाँ उपस्थित थे सप्तऋषि आदि
सप्तऋषि वहाँ पर सब विवाह करा रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने फिर जो वो सब विधान वही वैदिक विधान सब कराया। माने उसके बाद फिर उन्होंने अग्नि जलवाई, उसमें आहुतियाँ दिलाई गईं, फिर मंत्र पाठ होते रहे, फिर उसके भावने इत्यादि पड़ी। ये सब जितना कार्य वैदिक है तरीका वो सब अपनाया गया। गही गिरीश कुश कन्या पानी, ये सब होने के बाद में फिर क्या हुआ, गिरीश के मन हिमांचल ने, कुश कन्या पानी, अब उन्होंने लिया हिमांचल ने कुश लिए, और फिर कन्या पानी माने कन्या का माने पार्वती जी का हाथ लिया, पानी माने हाथ, पार्वती जी का हाथ अपने हाथ के ऊपर रखा। हाँ, अपने हाथ के ऊपर पहले कुश रखा, उसके ऊपर पार्वती जी का हाथ रखा, जल डाला और भवहि समर्पी जानी भवानी, कि ये तो भवानी शंकर जी की ही हैं और शंकर जी को ही अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से वो हाथ उन्होंने पार्वती जी का हाथ शंकर जी के सामने बढ़ा दिया। इसको क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार। इसीलिए पाणी ग्रहण संस्कार क्यों कहते हैं कि वो पाणी ग्रहण कराया जाता है। पिता जो है लड़की का हाथ बर के हाथ में सौंपता है, तो वो बर उसको उस हाथ को ले लेता है। तो पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, तो शंकर जी ने उनके पाणी का ग्रहण किया, माने फिर वो पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ के ऊपर पहुंच गया और हिमांचल ने अपना हाथ हटा लिया। अब क्या हो गया, ये क्रिया पाणी ग्रहण हो गया। अभी तक जो है हिमांचल इनके देख रेख पालन पोषण पार्वती जी का वो कर रहे थे, अब उन्होंने पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में सौंप दिया। अब जिम्मेवारी शंकर जी की हो गई, शंकर जी उनको ले जाएं, उनका पालन पोषण करें, देखभाल करें, इस प्रकार की व्यवस्था। तो ये जो कार्य कर दिया उसके साथ भावना भी इस प्रकार की हो गई। अब पार्वती जी भी अब समझ गई कि अब हमारा संबंध यहाँ न रह करके पिता और इनके घर से न हो करके अब शंकर जी के साथ हो गया, उनके साथ जाना, वहीं रहना है। तो कन्या के मन में भी भाव आ जाना चाहिए कि अब हमारा स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया, अब एक घर से दूसरे घर चले गए, अब हमारा उस घर से पिछले घर से अपना संबंध नहीं रह गया। ऐसे करके जो है उसके भाव मन में आ जाने चाहिए। ये जीवन में ये घटनाएं सभी के जीवन में इस प्रकार की, विवाह वाली तो अलग बात है। वैसे जैसे एक बालक है, बालक से इसके बाद में फिर पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, तो बालकपन की बात खत्म हो गई, उसके बाद में युवा काल आ गया, तो युवा काल की तरह से अब रहने लगेगा जैसे युवक रहते हैं, मनुष्य रहते हैं बड़े। उसके बाद गृहस्थ धर्म पूरा हो जाने के बाद में फिर एक बार ट्रांसफर होता है, दूसरी सीढ़ी पर पहुंचता है, तब वो फिर उसके बाद वानप्रस्थ बनता है, तृतीय आयु आती है। तो तृतीय आयु में फिर उसका स्विच ओवर हो जाना चाहिए, माने बदल करके स्विच जैसे बदल जाता है, इस प्रकार से बदल गया। जैसे लड़की अपने घर से, माता पिता के घर से आकर के ससुराल के घर के पति के घर में आ गई, तो वहाँ उसका जीवन का रूप बदल गया। इसी प्रकार से जीवन के रूप बदलते रहते हैं, और बदले हुए जीवन के रूप को जो जितनी कुशलता के साथ ग्रहण कर लेता है वो उतना ही सफल है। अन्यथा होता ये है कि जिसने कि जहाँ इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया और उसके साथ अपनी बुद्धि को एडजस्ट नहीं कर पाया, वो फिर परेशान होता है, उसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ जाती हैं। बालिका भी, लड़की भी अगर माता पिता के साथ ही अपना संबंध जोड़े रहे और पति के घर के साथ अपना संबंध न जोड़ पावे, तो फिर वो परेशानी में पड़ी रहेगी। उसका इसी में है कि वो अपने माता पिता के संबंध छोड़ करके पति के घर के उसी के साथ में वही सब अपने हैं, इस प्रकार का भाव रखने लगे। इसी प्रकार से पुरुषों को भी अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर नहीं आना पड़ता, लेकिन फिर भी जीवन में बाल्यकाल है, युवा काल है, तृतीय आयु है, चतुर्थ आयु है, तो उसमें एक आयु से दूसरी आयु में जाते समय जो उसके नए धर्म हैं उनको उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उन्हीं में जाकर के एडजस्ट कर ले, उसी के साथ में अपनी बुद्धि को बदल दे। तृतीय आयु में आप भूल जाए इस बात के कि हम गृहस्थ हैं, नहीं तो लोग बाग सारे जीवन कहते थे मैं तो गृहस्थ ही हूँ। वृद्धावस्था आ गई, 80 वर्ष के हो गए, तो कहें कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, हम ये बात कैसे करें, हम वो कैसे करें, हम तो गृहस्थ हैं। 80 वर्ष को हो गए तब भी अपने आप को गृहस्थ ही बोल रहे हैं, देखो गृहस्थ कहाँ से आ गए। ये तो बात ऐसे ही है जैसे कि लड़की का विवाह हो गया, ससुराल चली गई, उससे पूछो कि तुम्हारा घर कहाँ, तो अपने माँ बाप का घर बता दे। अब वो अपने माँ बाप का घर उसका घर नहीं है,
अगर वो अपने माँ बाप का पता बताती है तो उसके माने अभी बुद्धि उसके ठिकाने नहीं। उससे पूछो तुम्हारा घर कहाँ है, तो अपने ससुराल का घर बताना चाहिए कि हमारा घर वहां, बस वही उसका घर। तो इसके माने बुद्धि अब ठीक हो गई, एडजस्टमेंट उसने स्वीकार कर लिया, परिवर्तन जो आया उस परिवर्तन को उसने स्वीकार कर लिया और बुद्धि में वही बैठ गया। इसी प्रकार से तृतीय आयु में जब व्यक्ति आवे, गृहस्थ धर्म पूरा हो गया, उसके बाद में अब वो ये न कहे कि हम गृहस्थ हैं, अभी कहे अब हम वानप्रस्थी हैं, अब हम उपासक हैं। चतुर्थ आयु आ गई तो वो कहे अब हम सन्यासी हैं, अब हम भगवान के ही समर्पित हैं, उसी में लगे हुए हैं। इस प्रकार से उसके साथ में अपनी बुद्धि को बदलता जाए। और संसार में सारी समस्या किस कारण से है कि इस प्रकार के जो परिवर्तन जीवन में तो आना आवश्यक है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके जीवन में ये परिवर्तन तो आते ही हैं। उन परिवर्तनों को यदि व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता तो बस उसी के कारण सारी समस्याएं, दुख हैं, व्यवधान हैं, झगड़े फिसाद हैं, नाना प्रकार के रोना धोना, जैसे जनरेशन गैप वगैरह है, पीढ़ी दो पीढ़ियों के बीच में झगड़ा फिसाद है, स्त्री पुरुषों के बीच में झगड़ा फिसाद है। तो सब बातें जितनी अव्यवस्था है क्यों है? क्योंकि जो जिस स्थिति में जहां व्यक्ति को एडजस्ट करना चाहिए वो अपने मानसिक रूप से उसको अपने को उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। हार्मनी नहीं है जीवन में, एडजस्टमेंट नहीं है। तो वो ये अपने यहाँ व्यवस्था संस्कारों में ये रखी गई कि इस प्रकार के संस्कार करा दिए जाएं जिससे कि ये परिवर्तन जीवन में आ जाए। इसीलिए गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ का एक, जैसे ये कर्मकांड गृहस्थ का कर्मकांड है, विवाह हो गया गृहस्थ बन गया, इसी प्रकार से गृहस्थ पूरा हो गया, उसके बाद वानप्रस्थी संस्कार करा दिया गया, वानप्रस्थी हो गया। जब संस्कार करा दिया जाएगा तो उस दिन से फिर याद रखेगा आज से हम वानप्रस्थी हो गए। वैसे तो गृहस्थ धर्म पूरा हो गया तो वानप्रस्थी ऑटोमेटिकली हो ही गया, न हो जाने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन उसको संस्कार भी करा दिया गया। जब संस्कार करा दिया तो संस्कार के साथ में उसने अपनी बुद्धि को एडजस्ट कर लिया। अब वो ये नहीं कहेगा कि हम गृहस्थ हैं क्योंकि हमारा संस्कार हो गया, अब हम वानप्रस्थी हो गए। और अगर वो संस्कार न कराया जाए 10-20 साल तक तो वो अपने आप को गृहस्थ ही समझता रहे। तो देखो संस्कारों की आवश्यकता क्या है, इस प्रकार से कि कहाँ कौन से संस्कारों की जरूरत है। वानप्रस्थी है तो कोई सारी जिंदगी वानप्रस्थी ही बना रहे, अरे उसको जब सन्यास का संस्कार करा दिया जाए तो उसको समझ में आ जाए कब तो हम संस्कार सन्यासी हैं। और जब तक सन्यास का संस्कार न हो तब तक हम कहाँ सन्यासी, हम कहाँ सन्यासी, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो वानप्रस्थी हैं, ऐसे ही बोलता रहेगा। हालांकि इन संस्कारों से कोई परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन बुद्धि में एडजस्टमेंट करने के लिए एक प्रकार से एक सहायक सिद्ध होते हैं। वैसे तो गृहस्थ धर्म पूरा हो गया तो अपने आप वानप्रस्थी हो गया, और कोई व्यक्ति विरक्त हो गया बिल्कुल तो अपने आप सन्यासी हो गया। गीता की परिभाषा के अनुसार कि जहां जिसने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, आसक्तियों का त्याग कर दिया तो सन्यासी बना बनाया। उसमें कोई उसको सन्यासी के लिए कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक कर्मकांड न किया जाए तब तक वो अपने को मानता ही नहीं कि हम फलाने हो गए, सन्यासी हो गए, वानप्रस्थी हो गए कि क्या हो गए। इसलिए संस्कार भी करा दिए जाते हैं। तो अब ये संस्कार जो करा दिया गया यहाँ पर, तो पार्वती जी का संस्कार हो गया। अब उनका संस्कार क्या हो गया, अब पिता की पुत्री नहीं रह गई, अब हो गई शंकर जी की पत्नी हो गई और उनका घर बदल गया। तो पाणी ग्रहण कर जब कीन महेशा ही अरसे सब सकल सुरेशा, तो उसके बाद में सब देवता लोग प्रसन्न हो गए, माने कार्य सिद्ध हो गया। देवता लोग शंकर जी के पास जो आए थे ब्रह्मा जी को लेकर के, इसलिए आए थे कि शंकर जी का विवाह पार्वती से करा दिया जाए, और उनका उद्देश्य था तारकासुर मारा जाए, उस प्रयोजन को लेकर के आए थे। अब वो तब तक नहीं गए जब तक कि ये काम सिद्ध नहीं हो गया। तो अब देवताओं ने कहा कि अब काम पूरा होगा। अब शंकर जी ने पार्वती जी का हाथ पाणी ग्रहण कर लिया, इसलिए हमारा काम अब यहाँ से खत्म, अब हम लोग जाएंगे, अब अपने आप अपने आगे का कार्य होता रहेगा। अब तारकासुर मारने के लिए स्वामी कार्तिकेय जन्म लेते रहेंगे, तारकासुर मारा जाता रहेगा, हमारा जो कुछ करना था वो हमने यहाँ तक कर दिया। तो वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, अब उसके ये सब कार्य हो रहा था, उस समय वेदोच्चारण हो रहा था, मुनि लोग वेद मंत्र बोल रहे थे। तो अब देखो उसमें जैसे गणेश जी की पूजा करना है, हवन करना है, वेद मंत्र बोलना है, ये सब कार्य हो रहे हैं। उस समय विवाह की रीतियाँ चल रही हैं, और जय 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 शंकर सुर करहि, और देवता लोग शंकर जी की जय जयकार बोल रहे हैं। इस प्रकार से विवाह हो गया। तो बाजहि बाजन विविध विधाना, तो ये कहते हैं कि तरह तरह से विविध विधान, नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। देवता लोग बाजे भी बजा रहे हैं
खूब बाजे हो रहे हैं और सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, और देवता लोग ही आकाश से फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। ये इस तरह से उस समय विवाह का कार्यक्रम हुआ। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, इस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हो गया। सकल भुवन भरी रहा उछाऊ, अब उसका उछाह सारे भुवन भर में फैल गया। मन सब लोग जो है उससे सबको मालूम हो गया, सब देवताओं को मालूम हो गया, सब जितने नगरवासी इतने से मालूम हो गया, और सारे भुवन भर में जितने थे सब जगह इस प्रकार का उत्साह, शंकर जी पार्वती जी का विवाह हो गया। वो प्रसन्नता सब जगह छा गई। दासी दास तुरंत नागा, अब इसके बाद में कहते हैं कि विवाह हो जाने के बाद में दाइज दिया गया, माने भेंट दी गई। तो अब हिमांचल जो है वो भेंट दे रहे हैं। दासी दास तुरग रथ नागा, दासियां दी गई, दास दिए गए, तुरग घोड़े दिए गए, रथ दिए गए, नाग मन हाथी दिए गए, और धेनु बसन गायें दी गई, वस्त्र दिए गए, मणि और तरह तरह की मणियां दी गई, वस्तु विभागा और बहुत प्रकार की वस्तुएं भी, ये सब, और अन्न कनक भाजन, और अन्न मान गेहूं चना इत्यादि चावल इत्यादि ये भी सब, और कनक भाजन भरी भर जाना, और सोने के बर्तनों में भर भर करके दिए गए, पात्र भी दिए गए, सोने के पात्र, उनमें भर भर करके सब सामान दिया गया। और भर जाना, जान के सवारियां गाड़ियां भर भर करके सब सामान दिया गया। और दाइज दीन न जाए बखाना, इस प्रकार से दाइज भी दिया गया जिसका कि कोई वर्णन नहीं। माने तुलसीदास जी के अनुसार ये दाइज देना जो है ये है वैदिक रीति के अनुकूल है, इसकी विपरीत नहीं है। लेकिन एक बात जो है विपरीत क्या है वो इसमें कथा में नहीं आती, न यहाँ आती है, और न भगवान राम का विवाह हुआ था तब वहाँ भी नहीं आती। क्या कि जैसे शंकर जी की बारात आवे, शंकर जी पार्वती जी का विवाह हो, उसके पहले शंकर जी ये कहला भेजें कि पहले पता लगाओ कि वो हिमांचल दाइज में क्या क्या देंगे। अगर जो सामान दे उतना शंकर जी को या ब्रह्मा जी को जो विवाह करा रहे हैं उनको मंजूर न हो तो उनसे कह दें कि भाई ये विवाह नहीं होगा, दूसरी जगह कहीं करेंगे, ज्यादा दाइज देगा। ये विधान नहीं है, ये लोगों की मनगढ़ंत बात कुरीति हो गई, अपने आप से पैदा कर ली गई और उसी में आप परेशान हो रहे हैं लोग। तो देखो जो वैदिक रीत छोड़ करके अपनी नई रीतियां जो लोग चाहे लोभ के कारण हो, चाहे मोह के कारण हो, अज्ञान के कारण हो, जब इस प्रकार की रीतियां लोग डाल लेंगे तो उसके बाद अपने ही रोते रहेंगे, परेशान होंगे, सिर फोड़ेंगे, मरेंगे अपने आप। कोई क्या करे उसको, दूसरा कौन बचा सकता है? शास्त्र बचाने वाले उनकी बात सुनते नहीं तो फिर उसके बाद रो भाई उसके वो ये परिणाम उसका। तो इस प्रकार से दाइज मांगने की प्रथा नहीं है, दाइज देने की प्रथा है। तर्क के हिसाब से भी देखते हैं तो इस प्रकार का है जैसे पिता की संपत्ति के भागीदार उसके पुत्र पुत्रियां सभी होते हैं। तो पुत्रों को तो पुत्र उन्हीं के घर में रहते हैं, तो जो मकान है, जमीन है, अचल संपत्ति जो है पुत्रों को मिल जाती है, और जो चल संपत्ति होती है, धन वस्तुएं इत्यादि, वो प्रायः पुत्रियों को दे दी जाती है। इस प्रकार से पिता की संपत्ति के बंटवारा भी एक प्रकार का ये दाइज है। उनको मिल गया तो पिता की संपत्ति का कुछ भाग उनको प्राप्त। तो उसके कारण इसके माने दिया जाना चाहिए। अगर कोई अब वो भाई लोग मना करें कि नहीं नहीं आप इसको मत दो इनको, हाँ, तो वो गलत तरीका। भाइयों को भी उसमें कहना चाहिए कि हमारी संपत्ति में बहन का भी हिस्सा है, उसमें से उसका भाग उसको कुछ मिलना चाहिए, वे लोग भी दें। इसलिए जो लोग जानते हैं, प्रथा जानते हैं, पिता तो अपनी पुत्री के लिए दाइज में देता ही है, भेंट के रूप में देता ही है, भाई लोग भी देते रहते हैं सदा। वो समझते रहते हैं कि पिता की जो संपत्ति हमको प्राप्त हुई है इसमें इनका भाग जो है वो बहन का भी भाग है, उसे मिलते रहना चाहिए। तो ऐसे प्रेम पूर्वक देते रहते हैं, प्रेम व्यवहार भी बना रहता है, भावना भी अच्छी बनी रहती है, झगड़ा फिसाद बैर भाव में उत्पन्न नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं उत्पन्न होते हैं। इन सबको बनाए रखने के लिए ये सब प्रथाएं इस प्रकार से रखी गई। तभी ये कहते हैं कि यहाँ पर कि दासी दास तुरंत रथ नागा, मैंने नाना प्रकार की वस्तुएं, सभी तरह की जितनी वस्तुएं जीवन काम आती हैं वो सब दी गई। दाइज दीन न जाए बखाना, तरह तरह का शब्द दाइज में दिया गया जिसका वर्णन नहीं करते बनता। दाइज दियो बहु भांत पुण्य कर जोर हिम भूदर कहो। इस प्रकार से सब सामान वस्तुएं तो दी उनको, और उसके बाद में क्षमा भी मांगी। हिमांचल ने शंकर जी से हाथ जोड़ करके ये कहा, जोर हिम भूदर कहो। हाथ जोड़ करके क्या बोले? का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज करी गए हो। कहीं आपको हम भला दे ही क्या सकते हैं, आप तो वैसे ही पूर्ण काम हो।
पूर्ण काम के माने जिसको कोई कामना ही नहीं। अब जिसको को शंकर जी को किसी वस्तु की कामना नहीं, लेकिन प्रथा के अनुसार दाइज देना चाहिए, इसलिए देते हैं हिमांचल। और फिर कहते हैं आप तो अकाम हो, पूर्ण काम हो, आपको कुछ भी दो तो ना आपको थोड़ा लगेगा ना बहुत लगेगा, आपको तो उसमें एक समान लगेगा, इसलिए हम भला और आपको क्या दें। फिर जोर हिम भूधर कहो, हाथ जोड़ करके इस प्रकार से हिमांचल ने उनसे कहा। और चरण पंकज गह रहे हो, और फिर उनके जो है शंकर जी के चरण कमल उसने हिमांचल ने पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके इस प्रकार से उनसे कि मैंने उस समय विदा होते समय इस प्रकार से प्रार्थना की मिले। तो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति क्यों। और शंकर जी तो कृपा निधान है ही हैं, उन्होंने अपने ससुर हिमांचल को सब प्रकार से संतुष्ट किया। उनको कहा कि नहीं नहीं, तुमने दिया बहुत दिया, इतने भी कोई जरूरत नहीं थी, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम क्यों इस प्रकार से इस प्रकार की भावना करते हो। तुम ऐसे करके उनकी बड़ी प्रशंसा की और अपना संतोष व्यक्त किया, उनको संतुष्ट भी उनको किया, जिससे उनके मन में किसी प्रकार की गिलानी न हो, कम न लगे उनको। तो अब देखो ये ऐसा नहीं कि अब जब कोई वो दाइज दे तो उसके बाद में असंतोष व्यक्त करना व्यक्ति की कमजोरी है। जिसको कि मिल रहा है वो ये अरे बस इतना ही दिया, अरे बस इतना ही दिया, इसके माने महादरिद्री है वो, और मिल जाए और मिल जाए। उसे तो ये कहना चाहिए कि भाई जो तुम्हारी सामर्थ्य तुमने दिया, हम संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, बहुत दिया तुमने, क्या जरूरत नहीं भी देने की। इसके माने है जो संतोष व्यक्त करता है, इसके माने वो अपने घर से संपन्न है, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन उसके अपने आप से संतुष्ट है और संपन्न है। और जो और मांगता जा रहा है उस समय मुफ्त का और मिल जाए, मुफ्त का और मिल जाए, इसके माने दरिद्री है। अपने शास्त्रों में इसी प्रकार से धनी और दरिद्री की परिभाषा ये किया गया कि जिसके पास बहुत धन है वो धनी नहीं है, जो संतुष्ट है वो धनी है। दरिद्री वो नहीं है जिसके के पास धन की वस्तुओं की कमी है, वो दरिद्री नहीं है। दरिद्री वो है जिसका कि मन दरिद्री है, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन फिर भी वो चाहता है कि दूसरों को संपत्ति और हमें मुफ्त में मिल जाए, किसी प्रकार से और हमें प्राप्त हो जाए। तो उस प्रकार का असंतोष उसके मन में है, तो वही दरिद्री है। तो ये दरिद्रता, इस प्रकार की दरिद्रता धन से जाती नहीं है। लोगों में जो कोई लोग समझते दरिद्री लोग होते हैं, वो समझते हैं अगर हमारे पास लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख हो जाएंगे तो हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो दरिद्रता दूर नहीं होती उससे। दरिद्रता तो दूर होती ज्ञान से, भगवान की कृपा से, विचार से, उससे दूर होती है। संपत्ति से दरिद्रता दूर नहीं होती। इस बात को, ये सब बातें शास्त्र के तात्पर्य जो है उसको भी समझते रहना चाहिए। ये तो शंकर जी ने किया। अब उसके बाद शंकर जी के साथ मैना भी खड़ी थी, उन्होंने क्या किया, वो कहती हैं पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हो। मैना के हृदय में भी शंकर जी के जैसे अपने दामाद के प्रति भाव प्रेम उमड़ता है सास को, ऐसे मैना के मन में आया और उन्होंने भी उनके शंकर जी के चरण कमल पकड़ करके उनसे प्रार्थना की। मैना क्या बोलती हैं, कहती नाथ हो माम प्राण सम, के नाथ ये हमारी जो है ये है पुत्री पार्वती, ये मुझे प्राणों के समान प्यारी है, इसको आप ले जाओ और गृह किंकरी करे हो। ये ऐसे अपने घर की किंकरी समझना, दासी समझ करके रखना। किंकरी माने दासी, किंकर के माने नौकर, किंकरी के माने दासी नौकरी है। गृह किंकरी माने घर के नौकर। तो इसको इस प्रकार से रखना जैसे घर का नौकर रखा जाता है, उस प्रकार से आप रख लेना इसको। गृह किंकरी करे हो और क्षमे सकल अपराध। अब इसके सब अपराध क्षमा कर देना। माने किधर संकेत है, पूर्व जन्म में शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया था और उसको बहुत बड़ा अपराध माना था। तो इन्होंने, माता ने भी पार्वती जी की तरफ से उनसे क्षमा याचना कर ली कि अब इस बात को भूल जाना कि इन्होंने कोई अपराध किया है, उसको क्षमा कर देना, उसको याद मत कर। और हुई प्रसन्न बरदेव, बस हम बरदेव को मैंने प्रसन्न होकर के हमसे बोलो। मानो उनसे कहलाया शंकर जी से, शंकर जी ने कहा हाँ हाँ क्षमा कर दिया, ऐसे ही करेंगे। तो माता ने इस प्रकार से कहला लिया उनसे और फिर वो शंकर जी जो है वो आगे बारात जाने की तैयारी होती है। और फिर देखेंगे, देखो कल हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो आज ये यहीं पर समाप्त होता है, विवाह हो गया।
नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये